जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसों को खूब ध्यान से देखिए। प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सांस अपने आप लंबी गहरी हो रही है। सावधान, कपालभाति। संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। तीन ओंकार, पूरक। पूरक। पूरक।
शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। इन तीनों को लक्ष्य में रख के आगे बढ़ते हैं। पैर फैला देंगे, पंजे को गोलाकार घुमाइए अवेयरनेस के साथ। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दोनों पैरों में अंतर, पैर शेकिंग, पैर को हिलाइए। आंखें बंद ही रखे। मसल्स की मूवमेंट को पहचानिए, जानिए। सांसें नॉर्मल, विश्राम। बेंड, स्ट्रेच एंड ट्विस्ट। एक पैर फोल्ड करेंगे, आगे झुकेंगे, शरीर को ट्विस्ट करेंगे और पीछे जमीन से मस्तिष्क टच करने का प्रयत्न। बेंड, फॉरवर्ड बेंड, स्ट्रेच पीछे और ट्विस्ट। चलो 1 2। कपाल का स्पर्श करें और जितना हो सके शरीर को खींचाव दे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर बदल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 8 9 10। सांसों पे ध्यान, विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। शोल्डर रोटेशन धीरे धीरे, स्लोली शुरू। सांस को जोड़िए। उल्टे राउंड।
विश्रांति। ब्रह्म मुद्रा सारे प्रकार करेंगे, एक प्रकार उसमें ऐड करेंगे, काफी इफेक्टिव है। एक एक्सट्रीम लेफ्ट होल्ड कीजिए, यहाँ पे खिंचाव महसूस करें। एक्सट्रीम राइट, यहाँ पे खिंचाव महसूस कीजिए। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, मध्य, ऊपर नीचे, 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 मध्य में साइड वर्ड 1 2 1 2 1 2 1 2 मध्य में। अब ये 3 प्रकार करते हैं। अब थोड़ा सा टेढ़ा देखेंगे, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, एग्जैक्ट लेफ्ट और राइट नहीं, मध्य में थोड़ा इस तरह देखेंगे। एग्जैक्टली अगर ये 0 एंगल है, ये 90 एंगल है, तो हम 45 पे एग्जैक्टली बीच में 45 पे देखेंगे। और अभी मस्तिष्क को पीछे ले जाने का प्रयत्न कोशिश कीजिए, और पीछे और पीछे और पीछे, एग्जैक्ट नोज पे दबाव, होल्ड कीजिए और परिणाम महसूस करें। और परिणाम महसूस करें। धीरे से मध्य में आएंगे। इस पोर्शन पे बहुत दबाव होता है, वहां की नर्व्स बिल्कुल फ्री हो जाती है। बाकी आधा हिस्सा राइट साइड 45 डिग्री पे, 90 पे नहीं, 0 पे नहीं, 45 पे। और पीछे गर्दन को पीछे ले जाएं, पीछे पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे। होल्ड करें, दबाव, तनाव, खिंचाव, बदलाव, अनुभव, परिवर्तन, सगड़ो सब कुछ महसूस करो। धीरे से मध्य में आएंगे। खूब सुकून मिलेगा यहाँ पे, काफी खिंचाव। अब स्लोली स्लोली दत्त मुद्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ब्रह्म मुद्रा जो हम डेली करते हैं 1 2 3 4 5 6 put it up 1 2 3 4 5 6 झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 स्टॉप। झटके देखिए, चिन लॉक, गर्दन को बिल्कुल फ्री पाएंगे आप। विश्रांति। नमन मुद्रा पार्ट 4, मुट्ठी, ताकि ज्यादा प्रेशर हो, बर्दाश्त कीजिए। ऑर्गन को और दबाइए, उनको दबने दे, पूरी 1 मिनट तक उसे दबते हुए रखना है। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ
हमारे पेट के एब्डोमिनल पार्ट्स पे प्रेशर आ रहा है, वही ख्याल करेंगे। कोनिटाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, रेचक। पेट पे खूब दबाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, दृष्टा बन के उस दबाव का अनुभव करें। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। मंडूकासन में अब रीढ़ की हड्डी को, बैक को, हमारी पीठ के स्नायुओं को, करोड़रज्जु भीतर होती है, साइड में जो मसल्स होते हैं उसे खींचना, उसे तनाव देना बहुत जरूरी है। मंडूकासन में बैठेंगे इस तरह, थोड़ा सा कठिन है, अगर आप बैठ सकते हैं तो ही बैठिए, अगर नहीं बैठ सकते तो सिर्फ देख के उसका अनुभव करें। दोनों घुटने ज्वाइंट कर सकते हैं, दोनों घुटनों में थोड़ा डिस्टेंस, लेकिन सीट जमीन से लगी हुई। अब पैर को पकड़ लेंगे और थोड़ा थोड़ा आगे झुक के कपाल जमीन को लगाने का प्रयत्न, स्लोली स्लोली स्लोली, और झुकिए। अब यहाँ से खींचाव शुरू होगा, और झुकिए और झुकिए और झुकिए, मस्तिष्क जमीन पे। धीरे से ऊपर आएंगे। अब इसका उल्टा पीछे, अब जो साइड के मसल से उसे तनाव, स्ट्रेच देंगे। धीरे धीरे पूरा पीठ के बल लेट जाना है, थोड़ा सा कठिन है, संभालिएगा। मैं साइडवर्ड बेना, कोनी टेकिए, धीरे 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 लेट जाएंगे। पैरों में खूब खींचा, धीरे से ऊपर आएंगे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। ये ऐसे आसन है जो साइड और बैक, हमारी पीठ के मध्य साइड पे जो स्नायु है उसे खूब खींचाव देते हैं और शरीर का भारीपन कम हो जाता है। आपको शरीर इतना हल्का फुल्का महसूस होगा मानो आप तैर रहे हो। लोलासन, इस तरह पैर को करना है, एक पैर पीछे, एक पैर सीधा, शरीर बिल्कुल सीधा। अब जो पैर पीछे है वहां पिंडी पकड़ लीजिए और उस साइड गर्दन को दबाइए, खूब खींचाओ खींचाओ, दबाओ दबाओ, सांसें नॉर्मल, आंखें बंद, शरीर की अवस्था का अनुभव। भिन्न अवस्था, शरीर की ऐसी अवस्था नॉर्मल में नहीं होती। और पीछे, और वहां जाइए, और वहां जाइए। अब हाथ को स्ट्रेट करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, हाथ को भी खींचेंगे, पूरे शरीर में खिंचाव महसूस कीजिए। स्ट्रेस निकल जाएगा, शरीर बिल्कुल फ्री हो जाएगा। रक्त संचार प्रणाली, सर्कुलेटरी सिस्टम पे बहुत इफेक्ट होती है, शरीर कंप्लीटली फ्लेक्सिबल हो जाता है। मध्य में आएंगे,
अब इसकी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए कपाल जमीन पे टेकिए, स्ट्रेच, अगेन मध्य में आएंगे, पैर बदली करेंगे, शरीर बिल्कुल सीधा, हाथ पकड़ लेंगे और बहन हो जाएंगे, आंखें बंद, आंखें बंद, खिंचाओ खिंचाओ, दबाओ दबाओ, महसूस कीजिए, हाथ स्ट्रेट करेंगे मस्तिष्क के ऊपर, दूसरी ओर ले जाइए, धीरे से मध्य में आएंगे, मस्तिष्क से भी इनको स्पर्श करवाएंगे, विश्राम। अगर अवेयरनेस हमारी नहीं है तो आसन का फायदा आप महसूस नहीं कर पाएंगे, उस फायदे का अनुभव ले नहीं पाएंगे। लेकिन अगर अवेयरनेस बनी है तो आप आसन को जी पाएंगे, पता चलेगा कि आसन से क्या इम्पैक्ट होती है। कच्छपासन, इस तरह बैठना है, हाथ को भीतर लेना है, अब हाथ को सीधा करना है, पैर को सीधा करना है, कोशिश कीजिए, हाथ को स्ट्रेट कीजिए, पैर को सीधा कीजिए और मस्तिष्क जमीन पे लगाएंगे, कोशिश कीजिए, और नीचे, पीठ में खूब खिंचाव। अगर किसी को बैक पेन है तो वो नहीं करेगा, बाकी सब करेंगे। पीठ में खिंचाव महसूस कीजिए, धीरे से विश्राम। आकर्ण धनुरासन। अब शोल्डर, चेस्ट और गर्दन और मस्तिष्क, इस हिस्से में खिंचाव का अनुभव। दोनों पैर सीधे, लेफ्ट को फोल्ड कीजिए। अब राइट हाथ की 2 उंगलियां और अंगूठा और लेफ्ट पैर का अंगूठा इस तरफ पकड़िए और लेफ्ट हाथ को राइट पैर के पंजों से स्पर्श कीजिए, इस तरह। अब खींचिए, आगे खींचिए, कोहनी को कान तक ले जाइए और खींचिए, जितना हो सके उतना खींचिए, आंखें बंद, खिंचाव का अनुभव। खींचिए और खींचिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से नीचे रखेंगे, पैर बदली करेंगे, दूसरा पैर, लेफ्ट हाथ से राइट पैर के अंगूठे की 2 उंगलियां और राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा अब कान तक खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए और खींचिए, जितना हो सके उतना खींचिए। धीरे से नीचे आएंगे, पैर फैला के विश्राम। गोमुखासन करेंगे, अगेन उसी तरह, चेस्ट, शोल्डर, बैक, गर्दन, गला और मस्तिष्क खींचाओ, ताकि जो भी रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन में जो भी बाधाएं आती हो वो निकल जाए, पूरे शरीर में रक्त संचार ठीक से हो, प्राण संचार ठीक से हो, स्फूर्ति बनी रहे। आधा शरीर हमारा मृत हो जाता है क्योंकि ठीक से रक्त घूम नहीं पाता, उस बाधा को दूर करेंगे।
एक पैर को नीचे कीजिए, दूसरे पैर को ऊपर, इस तरह बैठना है। और हाथ का उपयोग लेके दोनों घुटने जॉइंट कीजिए जितने हो सके। हाथ को पीछे खींचिए इस तरह, थोड़ा पीछे जाएंगे, पीछे हाथ टेक देंगे। पहले शरीर को पीछे ले जाए, एक फिक्स शरीर फिक्स हुआ है, जुड़ चुका है, उस बात का एहसास। और घुटने हाथ पीछे। अब जो पैर ऊपर है उस हाथ को सीधा करेंगे, फोल्ड करेंगे, कोनी सीधी। दूसरे हाथ को पीछे से पहले हाथ के पंजे को पकड़ने का प्रयत्न, इस तरह। गर्दन सीधी, कोनी कान से सटी हुई, पीछे से हाथ को पकड़ लिया हमने, आंखें बंद, सिर्फ खिंचाव महसूस करें, सांसें नॉर्मल। गोमुखासन। शोल्डर, चेस्ट, गला, गर्दन, मस्तिष्क, हाथ, कोनी, मसल्स, सब जगह बहुत इंपैक्ट होती है। धीरे से छोड़ देंगे, हाथ नीचे, दोनों पैर के पंजे को पकड़ लीजिए और गले का हिस्सा घुटने में फंसाने का प्रयत्न। इस घुटने में गले का हिस्सा फंसाइए, धीरे 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 धीरे, और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे लाने का प्रयत्न। जैसे जैसे नीचे आएंगे पीठ में प्रचंड खिंचाव का अनुभव होगा, और नीचे 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 जितना हो सके। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर चेंज करेंगे। राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर ऊपर। घुटने को दबा के सेट कीजिए, पंजे को खींचेंगे, हाथ पीछे टेक देंगे और पीछे स्ट्रेच। शरीर और सीधा, घुटने को और मैच करेंगे। अब जो घुटना ऊपर है वो हाथ सीधा फोल्ड करेंगे, दूसरा हाथ पीछे से जाएगा और दोनों हाथ के पंजों, उंगलियों को पकड़ने का प्रयत्न। गर्दन बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी, चेस्ट, शोल्डर, गला, गर्दन, मस्तिष्क। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। तनाव बदलाव महसूस कीजिए, ब्लड सर्कुलेशन की इफेक्ट को महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से हाथ नीचे लाएंगे, दोनों पंजे को खींचेंगे और गले का हिस्सा घुटने में फंसाएंगे। स्लोली 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 स्लोली। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर फैला के विश्रांति। जड़ शरीर फ्लेक्सिबल हो जाएगा। सिर्फ एक ही बात करनी है, अवेयरनेस बनाए रखनी है। हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पूरा ध्यान। वरना अक्सर ये सारी प्रक्रिया, सारी क्रियाएं, सारे आसन मैकेनिकल हो जाते हैं। इसके लिए अवेयरनेस बनाए रखनी है। जो भी कीजिए, जितना भी करें, खूब ध्यान से करें। सांस शरीर का इंडिकेटर है। सांस को देखते रहिए। अगर सांस आपकी बढ़ रही है, तेज हो रही है और स्लो हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, मतलब शरीर ठीक से रिएक्ट नहीं कर रहा, शरीर का रिस्पॉन्स ठीक नहीं है। अवेयरनेस और बनाइए। आखिरी आसन अर्धमच्छिंद्रासन, जिसे डायबिटीज प्रतिबंधक आसन भी कहते हैं। राइट लेग को उठाएंगे, लेफ्ट से क्रॉस करेंगे, लेफ्ट सीट के नीचे। आसान है, कर पाएंगे।
पंजे को जमीन पे ठीक से, अब लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाएंगे और दबाइए जितना हो सके। राइट हाथ को लेफ्ट कमर पे ले जाए। अब पीछे देखने का प्रयत्न, 3 ट्विस्ट एक साथ, कमर में, शोल्डर में और गले में। कमर को पीछे ले जाइए, शोल्डर को लीजिए और गर्दन को ले जाइए। और पीछे और पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक, पैर को स्ट्रेट कीजिए, दूसरे पैर को स्ट्रेट करेंगे। लेफ्ट लेग को उठाएंगे, राइट पे क्रॉस कीजिए, राइट सीट के नीचे, राइट कोनी में लेफ्ट पैर फंसाएंगे, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे, पीछे देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे रखा हुआ हाथ नजदीक, पैर को स्ट्रेट करेंगे, दूसरे पैर को सीधा करेंगे, विश्राम। आखिरी आसन करेंगे, एक, कच्छपासन पार्ट 2 है। या इस तरह पैर को फैला के बैलेंस, अपने आप को संतुलित रखें, बैलेंस कीजिए अपने आप को। एब्डोमिनल मसल्स, कमर के मसल्स, थाई के मसल्स संतुलित रखें। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, स्थिर होने का प्रयत्न, अपने आप को स्थिर रखिए। अगर आसन ठीक से करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स पे, मसल्स पे, हमारे बॉडी पार्ट्स पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा, हम संतुलित रह पाएंगे। सांसें नॉर्मल, देखिए किस तरह बॉडी अपने आप को संतुलित कर रही है। होल्ड कीजिए उसको, होल्ड करें अपने आप को, विश्राम। बटरफ्लाई आसन पूर्ण हुए, प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। प्रतिपल अवेयरनेस बनाए रखनी है। भिन्न भिन्न प्रकार के आसन है जो हमारी स्केलेटन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। दो इफेक्ट होती है, एक स्पेसिफिक इफेक्ट जिस ऑर्गन का, अब हम बटरफ्लाई कर रहे हैं तो एग्जैक्ट यहाँ पे खींचाव, लेकिन पूरे शरीर में एक सूक्ष्म एक्शन का संदेश जाता है। मूवमेंट करें, मूवमेंट करें, हाथ घुटने पे थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा दबाव ताकि और स्टिफनेस कम हो। कपाल का पैर के अंगूठे को स्पर्श करवाएंगे 20 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पद्मासन ले लेंगे। पद्मासन अपने आप में एक बहुत बड़ा आसन है।
जैसे पद्मासन में बैठेंगे आप एक स्थिरता का अनुभव करेंगे। कोशिश कीजिए पद्मासन में बैठने की। शरीर की एनर्जी कंजम्पशन 25% तक आ जाती है। 75% शरीर हमारा स्थिर होने लगता है। इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। मन अपने आप शांत हो जाता है, डिटैच हो जाए, कितने भी फ्रस्ट्रेशन हो इससे कंट्रोल में आती है। इसलिए पद्मासन का अभ्यास कीजिए। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी ओर कपालभाति के एक एक नासिका से एक एक राउंड, दो नासिका से एक राउंड। तत्पश्चात धारणाओं का अभ्यास। कौन सी? आग्नेयी धारणा, एक अग्नि की धारणा जो शरीर को गर्म करेगी और शरीर के दोषों को दूर करेगी। हमारे शरीर के भीतर के दोष पिघलेंगे। आग्नेयी धारणा के पश्चात वायवी धारणा होती है, जिसे ठंडा पवन। तत्पश्चात नभो धारणा यानी बारिश। तत्पश्चात सूर्य धारणा यानी सूर्य प्रकाश, यानी अग्नि, हवा, पानी और सूर्य प्रकाश। इन चार कुदरती तत्वों का हम सहारा लेंगे और धारणाओं का अभ्यास करेंगे। आपको सिर्फ जो सूचनाएं मिलेगी उस सूचनाओं को उन सूचनाओं का पालन करना है, उसको सुनना है और सूचना के अकॉर्डिंगली भावधारा का प्रयोग करना है। ये धारणा का अभ्यास है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान। ध्यान के पहले की क्रिया भावधारा में बह जाना धारणा कहते हैं। पहले कपालभाति का प्रयोग कर लेते हैं। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिरता का अनुभव। स्थिर शरीर, शांत मन, मंद सांसें और वाणी का मौन। चतुष्टय स्थिर हो गया। सावधान, दूसरा राउंड। लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और वाणी का मौन।
सावधान। दोनों नासिका से सहज कपालभाति प्रयत्न रहित जो अपने आप होगी। आपके शरीर में जो कपालभाति का संस्कार विद्यमान है वो संस्कार से शरीर अपने आप कपालभाति करेगा। सहज कपालभाति, एक राउंड सिर्फ। रेचक, पूरक, सुर। सहज कुंभक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, शांत मन, मंद सांसें और मानसिक स्थिरता। धारणाओं का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। स्थिरता बनाए रखें। सूचनाओं की तरह भावधारा में बहने का प्रयत्न। हम अपने आप को एक विशाल गार्डन बगीचे में एक पत्थर की शिला पे बैठा हुआ महसूस कर रहे हैं। चारों ओर घनी हरियाली है। खूब सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, फ्लावर्स। गार्डन के मध्य में एक पत्थर की बहुत बड़ी शिला। उस पत्थर की शिला पे हम विराजमान है। सीट का पत्थर को स्पर्श, स्थिर शरीर और ये प्रकृति का खिला हुआ स्वरूप हमें बहुत आनंद दे रहा है। पेड़ पौधे हिल रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा का मधुर स्पर्श हो रहा है। फूलों की खुशबू महक रही है। जिस पत्थर की शिला पे हम बैठे हुए हैं उसके करीब 6 फुट अंतर पे एक अग्नि कुंड है। चारों ओर एक खाई बनाई गई है। उस खाई से धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाएं बाहर आ रही है। हम जिस पत्थर की शिला पे बैठे हैं उसके 6 फुट अंतर पे चारों ओर एक सर्कल बना हुआ है। एक सर्कल वर्तुलाकार खाई है। खाई के भीतर से अग्नि की ज्वालाएं धीरे धीरे बाहर आ रही है। मृदु ताप का अनुभव, धीरे धीरे वो ज्वालाएं बढ़ रही है। वो ज्वालाएं घुटने की लेवल तक की हाइट वाली हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा है। धीरे धीरे सारी अग्नि की ज्वालाएं
अपना प्रचंड रूप धारण कर रही है। अग्नि की ज्वालाएं और प्रदीप्त हो रही है। चारों ओर अग्नि की ज्वाला है, अब पेट तक आ पहुंची है। पेट तक की हाइट की लेवल की अग्नि की ज्वाला है। अब ज्यादा मात्रा में हीट का अनुभव हो रहा है, गर्मी का अनुभव हो रहा है, शरीर थोड़ा थोड़ा तप रहा है और अग्नि की ज्वालाएं ऊपर आ रही है। शोल्डर तक आ पहुंची है। अब अग्नि की पावक ज्वाला है, प्रचंड रूप धारण कर रही है और मस्तिष्क जितनी लंबी हो गई है। चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं, चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। प्रचंड रूप धारण कर चुकी है और अग्नि की ज्वालाएं ऊपर 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 अब आसमान तक उठ रही है। चारों ओर अग्नि की ज्वाला का ताप, हम जहां बैठे हैं उसके 6 फुट के डिस्टेंस पे चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं जल रही है और घनिष्ठ अग्नि का ताप हमारे शरीर को महसूस हो रहा है। स्थिर अग्नि और निरंतर बढ़ने वाली अग्नि हमारे शरीर को और गर्म कर रही है और पूरे शरीर से स्वेट पसीना छूट रहा है। धीरे धीरे पूरे शरीर इतना गर्म हो चुका है कि पूरे शरीर से पसीने की धाराएं बह रही है, पसीने की धाराएं बह रही है और शरीर के भीतर जमा हुआ कचरा पसीनों के माध्यम से और निकल रहा है। स्थूल शरीर गर्म हो चुका है, कांस्टेंट ताप का अनुभव हो रहा है। अब धीरे धीरे वही सूक्ष्म ताप शरीर के भीतर फैल रहा है। भीतर का शरीर, आंतरिक शरीर भी गर्म हो रहा है। नस नाड़ियां गर्म हो रही है, शरीर के मसल्स गर्म हो रहे हैं। जिस शिला पे बैठे वो शिला पूरी तरह गर्म हो चुकी है और नीचे से ताप ऊपर आ रहा है। चारों ओर अग्नि की ज्वालाओं की वजह से चारों ओर से गर्मी का अनुभव, नीचे से पत्थर की शिला के गर्म होने का अनुभव और आसमान को छूती हुई ये प्रचंड ज्वालाएं मस्तिष्क तक को गर्म कर रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, शरीर के भीतर जो भी कचरा है, नस नालियों में कफ पित्त वायु के दोष इकट्ठा हुए हैं, शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं, धीरे धीरे इस अग्नि धारणा की वजह से शरीर भीतर से इतना गर्म हो रहा है, सारे टॉक्सिन्स पिघल रहे हैं और शरीर के भीतर जो भी कफ पित्त वायु के रूप में कचरा है वो जल रहा है। कचरा जल रहा है। पूरा शरीर भीतर से शुद्ध हो चुका है और धीरे धीरे अग्नि की ज्वालाएं शांत हो रही है। जो आसमान तक जो अग्नि की ज्वाला है फैल रही थी, अब धीरे धीरे शोल्डर तक आ पहुंची है, मंद हो रही है, धीरे धीरे कमर तक आ पहुंची है, धीरे धीरे घुटने तक आ पहुंची है और अग्नि की ज्वालाएं हैं अग्नि कुंड में पुनः समा गई है। धीरे धीरे शरीर का ताप कम हो रहा है। जिस शिला पे मैं बैठा हूँ शिला भी ठंडी हो रही है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे भीतर बहुत कचरा जल के राख बन चुका है। पसीना पूरी तरह बंद हो गया है।
शरीर को हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ और भीतर जो कचरा जला है उस कचरे की राख मेरे पूरे शरीर में फैली हुई है। धीरे धीरे मैं अपने आप को एक पर्वत की टोच पे बैठा हुआ महसूस कर रहा हूँ। एक बहुत ऊंचा पहाड़ की टोच में एक पत्थर की शिला, उस पे मैं पद्मासन में बैठा हूँ और प्रचंड पवन की धाराएं बह रही है। प्रचंड पवन बह रहा है, पवन की गति बढ़ रही है और उस गतिशील पवन का मेरे शरीर को स्पर्श हो रहा है। खूब शांतिदायक स्पर्श, खूब शीतलता वाला स्पर्श, बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून महसूस हो रहा है। जो अग्नि धारणा से, अग्नि से तपा हुआ गर्म हुआ शरीर था, अब बिल्कुल शीतल हो चुका है। चारों ओर से, मेरी ओर सामने से प्रचंड पवन की धाराएं आ रही है, मेरे शरीर को मृदु स्पर्श करते हुए बह रही है और पवन की प्रचंड धाराएं गतिशील वेगवान हो रही है और मेरे शरीर के भीतर जो कचरा जला हुआ था, उस कचरे को, राख को, जले हुए कचरे की राख को ये प्रचंड पवन की धाराएं अपने साथ उड़ा ले जा रही है। मेरे शरीर के चारों ओर कचरे की राख उड़ रही है, शरीर से भीतर से उड़ रही है, बाहर से उड़ रही है। पूरा शरीर राख से शुद्ध हो रहा है। राख, जली हुई राख उड़ रही है पूरी और चारों ओर फैल रही है। शरीर में जो राख, जो कचरा इकट्ठा हुआ था, निकल चुका है। लेकिन पूरा शरीर कचरे से भर गया है। पसीना पूरा सूख चुका है और उस सूखे हुए पसीने में जली हुई राख कुछ लेवल तक मिक्स हो चुकी है। मृदु हवा का स्पर्श, ठंडी हवा का स्पर्श, धीरे धीरे अपने आप क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वातावरण में बदलाव हो रहा है और धीरे धीरे ठंडी बढ़ रही है और बारिश की शुरुआत हो गई है। बूंदे बूंदे बारिश गिर रही है, बारिश की बूंदे गिर रही है, हल्की सी बारिश की बौछार हो रही है और जिस पर्वत की टोच की शिला पे मैं बैठा हूँ उस पे बारिश बरस रही है। बारिश की कणें, बूंदे मेरे मस्तिष्क पे गिर रही है और शीतलता का ज्यादा अनुभव, ठंडी पानी का अनुभव मन को अति प्रसन्न कर रहा है, खूब सुकून मिल रहा है। ठंडी हवा का स्पर्श, ठंडे पानी का स्पर्श, पर्वत की टोच और चारों ओर हरियाली मेरे मन को अति प्रसन्न कर रहे हैं। मन प्रसन्न हो रहा है, मन शांत हो रहा है। धीरे धीरे और बारिश बढ़ रही है। अब बारिश की मात्रा बढ़ रही है और जोर से बारिश गिर रही है। मेरे पूरे शरीर पे बारिश गिर रही है। प्रचंड बारिश का बहाव हो रहा है। मेरा मस्तिष्क, मेरा शोल्डर, मेरे पैर उस बरसती हुई बारिश को झेल रहे हैं और जो जली हुई राख पसीने में मिक्स हो गई थी और शरीर पे चिपक गई थी, वो सारी जली हुई राख और पसीने से शरीर शुद्ध हो रहा है। और बारिश गिर रही है और बारिश गिर रही है और बारिश मेरे शरीर को बिल्कुल शुद्ध कर रही है। शरीर पे चिपका हुआ राख का, पसीने का सारा कचरा पिघल रहा है और शरीर शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है। सारे रजकण से, सारे कचरे से, सारी धूल से, सारे कफ, पित्त, वायु, टॉक्सिन्स और विजातीय द्रव्यों से मेरा शरीर शुद्ध हो रहा है। और बारिश बरस रही है और बरस रही है और मेरे शरीर को
पूर्णतया शुद्ध कर रही है। पूरा शरीर बारिश से धुल चुका है, बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, साफ हो चुका है, मल रहित हो चुका है, कर्म रहित हो चुका है और शरीर शुद्ध हो रहा है, हल्का हो गया है और हल्का हो गया है। धीरे धीरे अगेन क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बारिश रुक रही है और बारिश रुक रही है, बारिश रुक गई है और सूर्य प्रकाश निकल रहा है। बादलों के पीछे छुपा हुआ सूर्य अब बाहर आ रहा है। उगता हुआ सूर्य अरुण रंग जिसे मैं स्पष्ट देख रहा हूं। मैं पर्वत की टोच पे एक शिला पे बैठा हूं, स्थिर बैठा हूं, ध्यान मग्न हूं। मेरी चारों ओर घना जंगल है। जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है हरियाली और ग्रीन जंगल, हरा जंगल महसूस कर रहा हूं। मृदु पवन का मुझे स्पर्श हो रहा है और एक रिदम से पवन बह रहा है। हरियाली और पवन का मृदु स्पर्श और अभी बरसी हुई बारिश। मेरा पवित्र शुद्ध शरीर अब सूर्य प्रकाश की किरणें झेल रहा है और सूर्य प्रकाश धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क पे पड़ रहा है। मेरे मस्तिष्क पे सूर्य की किरणें पड़ रही है और सूक्ष्म आह्लादित स्पंदन गर्मी का अनुभव हो रहा है। जो थोड़ी देर पहले मुझे ठंड लग रही थी वो ठंड कोसों दूर हो चुकी है और सूर्य प्रकाश की गर्मी का अनुभव। धीरे धीरे सूर्य प्रकाश की मात्रा बढ़ रही है और सूर्य की किरणें मेरे पूरे शरीर पे पड़ रही है। जैसे मेरे खुले हाथ, कोहनी तक का खुला शरीर, गला खुला, गर्दन खुली, पैर खुले, मेरे खुले शरीर पे सूर्य की किरणें पड़ रही है। इंस्टेंट भरपूर मात्रा में विटामिन डी पैदा हो रहा है और मेरा पूरा शरीर विटामिन डी से भर गया है। प्रचंड मात्रा में विटामिन डी मेरे शरीर में उत्पन्न हो चुका है। सूर्य की किरणें कई प्रकार के रंगों को प्रसारित करती है और वो रंग भिन्न भिन्न तत्वों को पैदा करते। मेरा शरीर जितने भी तत्व रिक्वायर्ड है, जिसकी जरूरत है, उनसे भर रहा है। धीरे धीरे सूर्य प्रकाश बढ़ रहा है और मेरे शरीर को भरपूर मात्रा में सूर्य प्रकाश मिल रहा है। मेरी हड्डियां मजबूत हो रही है। बंद आंखों से सूर्य की किरणें में देख रहा हूं। उगते हुए सूर्य के अरुण रंग का अनुभव कर रहा हूं और मेरे शरीर के चारों ओर सूर्य की किरणें, अरुण रंग के पुद्गल, अरुण रंग की कलिकाएं घूम रही है। अग्नि का अनुभव, पावर का अनुभव, ऊर्जा का अनुभव और मेरा पूरा शरीर स्थिर और शांत हो चुका है। शांत और सक्रिय हो चुका है, सक्रिय और पवित्र हो चुका है। एक नितांत ध्यान की अवस्था का अनुभव, शुद्ध शरीर का अनुभव, कर्म रहित शरीर का अनुभव, मल रहित शरीर का अनुभव, तत्वों और विटामिनों से भरपूर शरीर का अनुभव, स्थिर और गहरी सांस के साथ शरीर का अनुभव। सूर्य की किरणें, ठंडा पवन, पत्थर की शिला, चारों ओर बहता पवन। मैं इस पंच महाभूत के संयोग से अभिभूत हो रहा हूं। मेरा रोम रोम विकस्वर हो रहा है। आनंद क्या है, खुशी क्या है, प्रसन्नता क्या है, पुलकित अवस्था क्या होती है, इस खुशी के पल का मैं अनुभव कर रहा हूं। इन खुशियों के पल का मैं अनुभव कर रहा हूं। चित्त मेरा प्रसन्न हो रहा है। सारी शिकायतें मेरी मिट रही है।
इस पंच महाभूत के प्रचंड योग का मैं अनुभव कर रहा हूं। धीरे धीरे मैं अपने आप को अपने रूम में पा रहा हूं। जिस भी रूम में मैं योग साधना कर रहा हूं उसमें अपने आप को पा रहा हूं और 3 ओमकार करके मैं वास्तविक रूप में आ जा रहा हूं पूरा। शांत शांत। दोनों हाथों का घर्षण चेहरे पे मस्तिष्क में घुमाएंगे। आंखों पे बार बार हाथों का घर्षण और सूक्ष्म ऊर्जा का स्पर्श। धीरे से आंख खोलेंगे। ये था धारणाओं का अभ्यास। अग्नि धारणा, वायवी धारणा, नभो धारणा और सूर्य धारणा। धारणाओं के अभ्यास से हम ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं और शरीर को शुद्ध करते हैं। मन प्रसन्न होता है। आपने अनुभव किया होगा। आपका अनुभव मुझसे शेयर कीजिए ताकि हम और नए नए अभ्यास कर सके। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।